हेलो हेलो हेलो, वेलकम बैक टू द चैनल। रात के बज रहे हैं 10, मुझे हो गया है बस, हो गया मैं पक और गया मैं बहुत थक। लेकिन सोचा कि यही अच्छा मौका है हसल कल्चर के बारे में बात करने का। लेकिन उससे पहले आई एम श्योर आपको बहुत सारा धड़ाम धुड़ूम सुनाई दे रहा है बैकग्राउंड में। वो इसलिए क्योंकि आज है दिवाली, तो सभी को वेरी हैप्पी दिवाली। तो हसल कल्चर और ग्राइंड कल्चर क्या है ये? व्हाट इज दिस न्यू कल्चर अबाउट? वेल, इन सिंपल वर्ड्स, आम आदमी बनाने के लिए नए नए शब्द आते रहते हैं और जाते रहते हैं। तो जिनको नहीं पता उनको बता दूं कि हसल कल्चर का मतलब होता है कि काम करो, बहुत काम करो, दिन रात काम करो, सो मत, खाओ मत, लोगों से मत मिलो, छुट्टी पर मत जाओ, एक दिन की भी छुट्टी मत लो, आराम मत करो। आई एम 100% श्योर कि जिन मोटिवेशनल गुरुज को आप फॉलो करते हैं वो कभी ना कभी कहीं ना कहीं आपको हासिल करने के लिए मोटिवेट करते हैं कि बस करते ही जाओ। एक बहुत ही पॉपुलर इंटरव्यू है शाहरुख खान का जो मुझे याद आ रहा है अभी। सक्सेसफुल बनना है, कामयाब बनना है, तो ये 2-4 चीज़ें हैं जो आपको नहीं करनी। एक तो खाना मत खाइएगा प्लीज़, खाने में परेशान हो जाए। खाना खाना है, सोना है, आराम करना है। यू हैव टू बी, और मैं सच बोल रहा हूँ ये। ही टॉक्स अबाउट कि मैं सिर्फ 5 घंटे सोता हूँ या 4 घंटे सोता हूँ और इससे ज़्यादा अगर मैं सो जाऊँ तो सर दर्द हो जाता है और आपको भी ऐसे ही करना चाहिए। आई अग्री विथ अ लॉट ऑफ थिंग्स ही से, बट टू बी ऑनेस्ट ये वाली जो बात है ना, इससे मैं कंप्लीटली डिसएग्री करता हूँ। एंड दिस इज़ अ वेरी वेरी डम एडवाइस टू ऑलमोस्ट अ बिलियन पीपल फॉलोइंग यू। कुल मिला के बात ये है, आज के वीडियो में यही बात करेंगे कि इज़ हसल कल्चर वर्थ इट? इज़ इट वर्थ overdoing your job? Is it worth having 2 jobs? Is it worth freelancing after your job? And everything that comes in between. तो हसल कल्चर बेसिकली एक ऐसी चीज़, एक ऐसी फिनोमिनल है जो ग्लोरीफाई करता है ओवर वर्किंग को। मैं हार्ड वर्क भी नहीं बोलूँगा क्योंकि हार्ड वर्क अच्छी चीज़ होती है। ओवर वर्क यानी कि आपका जो काम है, आपका जो जॉब है, जो कोई नहीं कर रहा है, जो लोग काम के बाद, शिफ्ट के बाद फ़ोन नहीं उठाते, वो आप करो और बस दिन रात यही करते जाओ। अपने घर वालों से दूर हो जाओगे चलेगा, दोस्तों से दूर हो जाओगे चलेगा, नींद कम मिलेगी चलेगा, खाना कम मिलेगा चलेगा, बिल्कुल भी आराम नहीं मिलेगा चलेगा, बुखार भी आ गया तो भी काम करो, तो भी काम करते ही रहो। दिस इज़ वॉट हसल कल्चर इज़ ऑल अबाउट। बट लेट मी करेक्ट माई सेल्फ, दिस इज़ मॉडर्न हसल कल्चर। ये हसल कल्चर 2.0 है एक तरह से। रियल हसल कल्चर जो था वो 90s के रैप का जो कल्चर था उससे शुरू हुआ था, जहाँ पे ब्लैक कम्युनिटी के जो यंग लड़के थे वो अपना स्ट्रगल बताते थे, जहाँ पर रोज़ उनको बिना गोली खाए, बिना जेल जाए वो कैसे सर्वाइव कर रहे हैं। दैट वॉज द रियल हसल कल्चर। नाउ दैट यू नो कि हसल कल्चर क्या है, अब आपको पता चल गया है, तो बात करते हैं कि ये इतना ख़राब आखिर है क्यों। क्योंकि ऑनेस्टली सुन के तो लग रहा है कि मैं बड़ी उल्टी सी बात कर रहा हूँ, कि मैं बोल रहा हूँ कि हार्ड वर्क नहीं करना चाहिए या फिर छुट्टियाँ लेनी चाहिए या घूमने जाना चाहिए। बट ऐसा नहीं है, क्योंकि मैं हार्ड वर्क या स्मार्ट वर्क की नहीं, मैं ओवर वर्किंग की बात कर रहा हूँ। काम को ज़रूरत से ज़्यादा करने की बात कर रहा हूँ। इससे सबसे पहली चीज़ होती है कि अगर आप बहुत ज़्यादा काम करो और बहुत कम आराम करो तो आपको फील होगा बर्नआउट। बर्नआउट का मतलब ये होता है कि आपने इतना भयंकर काम कर लिया है और आपकी बॉडी और माइंड अब आगे नहीं झेल पाते हैं और आप एकदम से बीमार पड़ जाते हैं, और बीमार भी इतना कि आपको हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत पड़ जाती है। इसका बहुत ही बड़ा एग्जाम्पल है, रिसेंटली न्यूज़ में आपने देखा होगा, EY की एक यंग एम्प्लॉई एना सेबेस्टियन, 26 ईयर ओल्ड चार्टर्ड अकाउंटेंट, जिससे इतना ज़्यादा काम कराया गया कि उसको अपनी जान गंवानी पड़ी। और ये चीज़ इतनी ज़्यादा ख़राब है कि ना कि सिर्फ ये आपकी फ़िज़िकल हेल्थ पे इम्पैक्ट करता है, ये आपकी मेंटल हेल्थ भी ख़राब कर देता है। पीपल स्टार्ट फेसिंग एंजाइटी एंड डिप्रेशन सिम्टम्स। और अगर आपको लग रहा होगा क्यों, इसका सिंपल रीज़न ये है कि ये जो ओवर वर्किंग कल्चर है ये इतना ज़्यादा टॉक्सिक है, ये आपको सोसाइटी से, अपने दोस्तों से, अपनी फैमिली से इतना ज़्यादा दूर करके इतना ज़्यादा अकेला कर देता है ना कि शरीर छोड़ो, दिमाग को भी आराम नहीं मिलता। और ये क्या कल्चर है? व्हाट नोशन इज दिस कि यू ऑलवेज हैव टू बी अवेलेबल, मतलब आप ऑफ शिफ्ट या ऑफ ड्यूटी कभी होते ही नहीं हो।
अगर ऐसा है तो आई थिंक वी शुड स्टॉप कॉलिंग इट 9 to 5। 9 to 5 क्या था कि सुबह 9 बजे आप अपना काम शुरू करते हो, शाम को 5 बजे ख़त्म करते हो। अब 9 to 5 तो रहा नहीं, बट उसके बदले में ये ऑलवेज अवेलेबल वाला कल्चर शुरू हो गया है। अब मतलब आदमियों के फ़ोन हो ऑलवेज ऑन डिस्प्ले कैसे रह सकता है भाई। और अब जब फ़ोन की बात कर ही लिए तो ये सुनो कि इतना पावरफुल फ़ोन है, इतना स्मार्ट आपका फ़ोन है और इतने सारे टास्क एक साथ कर सकता है, उसको भी चार्ज पे रखते ही हो ना, उसको भी आराम करते ही हो ना। अगर नहीं करोगे तो एग्जैक्टली आपको भी पता है क्या होगा, फ़ोन गर्म हो जाएगा और फाइनली ख़राब हो जाएगा। जब मशीन के साथ ये हो सकता है तो हम और आप क्या चीज़ है भाई। और इसके अलावा आराम करना जो है ये कोई लग्जरी नहीं है, इसको लग्जरी क्यों बना दिया है हमने। आप जितना ज़्यादा आराम करोगे, आप जितना अच्छा सोओगे, जितनी नींद पूरी करोगे, आप अगले दिन उसके बाद उतना ज़्यादा काम कर पाओगे, उतने बेटर डिसीजंस ले पाओगे। आधी अधूरी नींद में तो आपका जो काम है वो भी आधा अधूरा होगा। एंड आई डोंट थिंक किसी भी कल्चर में अधूरा काम या इनकॉम्पिटेंट इंसान को कभी भी सक्सेसफुल होने का मौका मिलता है। अगर अभी भी पल्ले नहीं पड़ रहा है तो मैं बहुत ही क्लियर शब्दों में बोलता हूँ, जितना काम करोगे उतना ही आराम करना या उससे ज़्यादा आराम करना। दिस विल डेफिनेटली बेनिफिट यू एंड योर वर्क। और ये जो अजीब सा कल्चर शुरू हो गया है और इसको बहुत बड़े बड़े लोग प्रमोट करते हैं, जैसे कि नारायण मूर्ति, द फाउंडर ऑफ इन्फोसिस। This is my country. I want to work 70 hours a week. Sir, if you're watching this, it's a request to stop fucking up with the youth, stop fucking up with the generation. They're already up. इसके बाद I want to talk about work life balance। एक चीज़ होती है जिसमें आपको वर्क और आपकी जो पर्सनल लाइफ है इन दोनों को बैलेंस करना है। यहाँ पे भी एक बहुत बड़े महारथी ने अपना कमेंट दिया था कि he does not believe in work life balance. Watch this. Saying Absolutely, that man. you don't believe in this weekend concept that Yeah. people can't reach you on a weekend, Not at all. right? And the younger generation today, I feel, wants a little bit of what I don't agree with this work-life balance concept. अरे भैया, इनके स्कूटर ठीक से काम कर नहीं पाते, ओवर टाइम तो जाने दो, और इनको इंसानों से ये हासिल करवाना है। हासिल कल्चर का सबसे बड़ा नेगेटिव एस्पेक्ट मेरे ओपिनियन में ये है कि ये आपको अपनी पर्सनल लाइफ से एकदम दूर कर देता है। भले ही आपका जो काम है वो आपको कोई फ़ायदा दे रहा है या देने वाला है, इस बात की कोई गारंटी नहीं है, लेकिन एक बात की गारंटी ये कर देता है कि आप आइसोलेट हो जाते हो। नाउ आई वुड रियली लाइक टू पॉइंट आउट कि जब आपका मुसीबत का टाइम आएगा, आई होप कि ऐसा ना हो, बट अगर कभी ऐसा हुआ व्हेन यू नीड सपोर्ट, फाइनेंशियल सपोर्ट, इमोशनल सपोर्ट, जब कभी भी आपको सपोर्ट की ज़रूरत होगी, आपकी कंपनी आपके साथ नहीं खड़ी होगी, ना ही आपका कोई कलीग होगा, ना ही आपका मैनेजर होगा, सिर्फ आपके दोस्त होंगे, सिर्फ आपकी फैमिली, आपके रिलेटिव्स होंगे। एंड हियर आई अगेन लाइक टू पॉइंट आउट, मैंने एना सेबेस्टियन की बात की थी, द 26-year-old CA हु पास्ड अवे ड्यू टू ओवरवर्किंग। उसके फ्यूनरल में इतनी बड़ी कंपनी EY से कोई भी प्रेजेंट नहीं था। इमेजिन, हर चीज़ इंक्लूडिंग आपका काम, आपका परिवार, आपके दोस्त, आपके रिलेशनशिप, सब कुछ मशीन की तरह होती है। इनको टाइम टू टाइम इस्तेमाल करके, वेल ऑयल करके, साफ़ सफाई करके रखना होता है। छोड़ दोगे और अचानक से एक दिन उठाओगे ना तो इसमें जंग लगा मिलेगा। अब बातें थोड़ी क्लियर कर लेते हैं। क्या मैं ये बोल रहा हूँ कि हार्ड वर्क नहीं करना चाहिए या फिर अपने काम में पूरा ध्यान नहीं लगाना चाहिए? व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज़ हार्ड वर्क की जगह स्मार्ट वर्क करो। आपके जो जितने आवर्स आप लगा रहे हो उतने सारे आवर्स का आपको कुछ मिलना भी तो चाहिए। जैसे कि एक हफ्ते में एक एवरेज इंसान काम करता है करीब 40-45 आवर्स, और हमारे प्यारे नारायण मूर्ति साहब बोलते हैं कि एक बंदे को हफ्ते में कम से कम 70 घंटे तो काम करना चाहिए, यानी कि एवरेज का ऑलमोस्ट डबल। मेरा मूर्ति साहब से सवाल सिर्फ इतना है कि क्या ये लोग जो 45 की जगह 70 आवर्स काम करेंगे, इनको पर आवर के हिसाब से सैलरी मिलेगी या सैलरी डबल होके मिलेगी? और ये सिर्फ जॉब वालों के लिए नहीं है, ये अगर आप एक फ्रीलांसर हो, अगर आप पार्ट टाइम फ्रीलांस करते हो, पार्ट टाइम कोई पार्ट टाइम जॉब करते हो, ये सवाल आपके लिए भी है। इज़ इट वर्थ इट? इज़ इट फेचिंग यू दैट अमाउंट ऑफ मनी फॉर द नंबर ऑफ आवर्स यू आर स्पेंडिंग? इट्स दैट सिंपल। अब आप खुद ही सोच के देखो कि 2 बंदे हैं जिसमें से एक बंदा 5 घंटे एक्स्ट्रा लगाता है और 1000 रुपये ऊपर कमाता है। उसी तरफ एक बंदा है वो ऐसा काम करता है कि 1 घंटे में 1000 रुपये कमा रहा है।
और बाकी टाइम आराम कर रहा है, तो आप खुद ही सोचो कि इसमें से हार्ड वर्क कौन कर रहा है और स्मार्ट वर्क कौन कर रहा है। पैसा दोनों उतना ही बना रहे हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द बिग क्वेश्चन, इज हसल कल्चर वर्थ इट? क्या हसल कल्चर वर्थ है इतनी मेहनत के? आई वुड से इट डिपेंड्स। कैसे? कल को अगर आप बीमार हो जाओ, आई होप ऐसा ना हो, बट कल को अगर आप बीमार हो जाओ या आपका कोई फैमिली मेम्बर या आपका कोई करीबी दोस्त, कोई रिश्तेदार, कोई आपका बहुत ही खास किसी मुसीबत में पड़ जाए, क्या आपने जो ये भाग दौड़ की है, ये कूदे हो दिन रात, आपने सब कुछ छोड़ के, क्या इस चीज़ ने, इस एक्टिविटी ने आपको इतना पैसा या आपको इतना केपेबल बना दिया है कि आप इतने मुसीबत के समय में अपनी या अपने करीबी दोस्तों की या करीबी लोगों की मदद कर सको? इफ़ नॉट, अगर आपका जवाब नहीं है तो आई थिंक इट्स नॉट वर्थ इट। हसल कल्चर इज़ नॉट फॉर यू। सो लेट मी से दैट अगेन, हर वो काम जो आपकी हेल्थ ख़राब करे या आपको अपनों से दूर करे, आपको अकेला कर दे, आपको सुकून में ना रहने दे, इट इज़ नॉट वर्थ इट। वो पॉजिटिव लाइन पे कभी नहीं हो सकता। दैट इज़ इट। और फाइनली कुल मिला के बात ये है कि दुनिया में हर चीज़ की एक लिमिट होती है। आप एक वक्त पे कितना पैसा कमा सकते हो, इसकी भी लिमिट है, और आप किस स्पीड से सक्सेसफुल हो सकते हो, इसकी भी एक स्पीड लिमिट है। और अगर आप इनमें से कोई भी हद या कोई भी लिमिट क्रॉस कर जाओगे या कोशिश करोगे, तो इसका जो इम्पैक्ट है वो सबसे पहले आपकी हेल्थ पर होगा और उसके बाद में आपके आसपास रहने वाले जो लोग हैं उन पर होगा। और उम्मीद है आपको ये वीडियो थोड़ा बहुत समझ आया होगा और पसंद आया होगा। वैसे तो मैं बहुत ज़्यादा इंसिस्ट नहीं करता हूँ, बट इस वीडियो में मुझे सच में जो भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं उनके कमेंट्स जानने हैं, आपके थॉट्स जानने हैं। व्हाट डू यू थिंक? इफ़ यू अग्री अबाउट माय थॉट्स ऑन हसल कल्चर, प्लीज़ लीव अ लाइक। अगर आप मुझसे डिसअग्री करते हो, प्लीज़ डिसलाइक द वीडियो, ताकि मुझे पता चले कि शायद मैं भी कुछ गलत ही सोच रहा हूँ। And please subscribe to the channel if you like my content, and thank you so much for watching. See you in the next one.